बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईमान आईटी वाली है। मैं रेहान स्कूल की फैसिलिटेटर हूँ। जैसे कि सब जानते हैं, हमेशा हमारा टास्क है इंटरव्यू लेने का, देने का, और भी हमारे टास्क हैं। तो हमेशा की तरह हमारे शो में मौजूद है रेहान स्कूल की स्टूडेंट, जिनका नाम है आमना एआई वाली। आइए आज हम इनसे इनका इंटरव्यू लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं। जी आमना, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा आमना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आपकी फैमिली में सब ठीक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को, और अपनी फैमिली के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। मेरा नाम आमना एआई वाली है और मैं रेहान स्कूल करंगी कैंपस में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में बेसिकली मुझे नहीं पता चला था। मैं अपना रिजल्ट लेकर आ रही थी दूसरे स्कूल से। तो बना वो जो पाली के घर गई थी, वो मेरी कज़न है, तो इसलिए हम लोग घर गए होंगे। तो मोमाली ने बताया था फिलहाल आप किस स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने मेरी मम्मा को बताया, मम्मा ने तो मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है। मम्मा ने कहा कल हम स्कूल विजिट कर आने क्यों ना। उन्होंने कहा ठीक है। तो हफ्ते के दिन था वो जिस दिन हम लोग विजिट करने आए थे। और फिर उसी दिन हमने एडमिशन करवा लिया अपना। मैंने अपना तो उसके बाद मम्मा ने मेरा एडमिशन करवा दिया। मंडे से मेरी क्लासेस हुई, मतलब प्रॉपर नहीं हुई, मतलब जैसे हो रही थी मुझे करा गया था। और इसलिए इवनिंग में अभी मैं नहीं आई थी, मेरे अलावा कोई भी बच्चा नहीं था। उसके बाद मेरी दूसरी जगह मैं पहले पढ़ती थी, उसी फ्रेंड यहाँ आई रेहान स्कूल में, तो मैंने उसको बताया था इस स्कूल के बारे में। ये स्कूल है हतीजा बिजनेस वाली, यहाँ पर आई। उनसे उनके आने के बाद थोड़ा मेरा फिर टाइम पास भी हो गया था, मैंने उनसे कम्युनिकेशन करी। मैंने उनको बताया कि आपसे पहले आपने कभी ऐसे स्कूल देखा या नहीं देखा। तो मैंने कहा आपसे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। तो ऐसी मेरे को उन्होंने बताया, मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, ऐसे ही कर करके हम दोनों का ही एडमिशन हो गया। फिर हम लोगों ने सही इमरान ने हम लोगों को क्लास दी। फर्स्ट डे तो हमारा बहुत अच्छा रहा कि हम लोगों ने गेम्स खेले, फिजिकल गेम खेले और कम्युनिकेशन करना सीखी, इंटरव्यू कॉलिंग वगैरह सीखी। बहुत मजा आया। अच्छा, तो अन्ना मुझे बताएं कि आपने यहाँ पे आके जो कुछ सीखा, क्या आपको उसके बारे में पहले से पता था, कि जैसे फाइवर के बारे में, कैनवा के बारे में? नहीं, मुझे फेसबुक के बारे में पता था, पर अब वो भी हमारे घर वाले जो होते हैं वो यूज करने नहीं देते। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये दोनों चीजें सख्ती से मना है। मगर अब ये है कि अब हमारा काम फेसबुक वगैरह का है, तो अब इसको इजी कुछ कोई भी कुछ नहीं कहता। बल्कि अभी मेरे जो मामा है वो आए थे पंजाब से। उन्होंने देखा कि वो रेहान स्कूल में पढ़ते, मैं रेहान स्कूल में पढ़ती हूँ, तो उन्होंने कहा कि कौन से कैंपस में। मैंने कहा मैं करंगी कैंपस में। तो वो बहुत खुश हुए कि आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो रेहान वाला की वीडियोस भी देखते हैं। उनके जो है बच्चे अभी छोटे हैं, तो वो वरना वो अपने बच्चों का भी एडमिशन करवाएंगे। और इतना अट्रैक्टिव हुए मेरे घर वाले, और उनको सपोर्ट भी बहुत मिली। मगर उससे पहले इन चीज़ों के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अच्छा अन्ना, तो आपने यहाँ पे आके जो कुछ सीखा, तो आपको क्या मुश्किलात फेस हुई सब में, और खास तौर पे ये इंटरव्यू में विदाउट मार्क्स के? क्या आपको ऐसी परमिशन मिल गई, या आपको एग्री करवाना पड़ा अपने पेरेंट्स को? नहीं, मैंने कोई नहीं थे। मेरे को जब पता था मम्मा को कि भाई इनके टास्क पे है, तो किस बात की परमिशन लेनी। क्योंकि मम्मा ने जब लगवाया ही खुद है, जब मम्मा ने एडमिशन ही मेरा खुद करवाया, मम्मा क्यों मना करेंगी। और वैसे भी हिजाब वगैरह, ये मास्क लगाना पहली बार फेस करना, ये मैं कर चुकी थी।
के पेज है, मैं टिकटॉक यूज़ करती थी, ओनली टिकटॉक। तो उसपे मैं कभी-कभार टिकटॉक चला लेती थी या जो है हम लोग व्लॉगिंग कर लेते थे, उसपे मेरा कई बार फेस रिवील हुआ है। तो ये मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। और चैलेंजेस का जो आपने बोला आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। हाँ, उसमें ये था कि मेरे बाबा थे उस टाइम पे सऊदीया में, तो बाबा थोड़ा वो हुए थे कि क्या है ये स्कूल क्यों लगाया? तो फिर जब मेरे मैंने बाबा को समझाया और मेरे चचा जो हैं उन्होंने समझाया, तब जाके बाबा को समझ आया और आज अभी बाबा भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर वालों की ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट। अच्छा, तो आपकी रेहान स्कूल में डेली की रूटीन क्या है आमना? मेरी डेली रूटीन ये है, मुझे मिस ईमान का सिस्टम बनाया गया है, तो इसलिए ही सबसे पहले तो सुबह मैं आती हूँ असेंबली में, बच्चों को भी लेके जाती हूँ, मैं खुद भी जाती हूँ। असेंबली अटेंड करने के बाद मैं अपने टास्क करने के बाद फिर मैं मिस ईमान का काम में हेल्प करवाती हूँ। फिर मिस राहत का जो पॉडकास्ट होता है उसको उसका थंबनेल बनाना वगैरह, तो वो सब मैं करती हूँ। तो ये है, उसके बाद फिर मैं घर चली जाती हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं, आप जो कह रही हैं थंबनेल बनाना है, ये थंबनेल कैसे बनता है और ये क्या चीज़ है? मुझे तो पता है इसके बारे में, लेकिन हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये थंबनेल क्यों ज़रूरी है और क्यों हम अपनी वीडियो से पहले थंबनेल लगाते हैं। हमें ये है कि जैसे कि अगर आपकी शॉप और उसको उसका नाम आपने कोई स्पेसिफिक नेम रखना है, उसके बारे में मतलब बताना है कि मेरी मेक की शॉप है, मेरी मैकेनिक की शॉप है, उसके लिए थंबनेल बनता है कि भाई उन्होंने पोस्टर लिया, उस पे लिख दिया मेरा नाम ये है और मेरी ये शॉप है, जैसे कि मिल्क की शॉप है, उनका फ़ोन नंबर और बाकी फिर जब लोगों को दिखेगा उनका बैनर, उनका थंबनेल जब लोगों को दिखने लगेगा, तो वो देखेंगे, तो उसके बाद वो अट्रैक्ट भी होंगे, फिर वो आएँगे उस शॉप पे, जैसे सामान खरीदना शुरू करेंगे। जब तक आप अपनी शॉप पे थंबनेल ना लगा लें, बैनर ना लगा लें, तब तक आपकी शॉप कोई पहचान ही नहीं सकता ये किस चीज़ की शॉप है। इसलिए थंबनेल ज़रूरी है। थंबनेल ऐसे बनता है, सबसे पहले हमें कैनवा पे जाना पड़ता है और थंबनेल का ब्लैंक पेज ढूँढना पड़ता है। और जिस चीज़ पे आपको थंबनेल बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग पे बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं वहाँ कैनवा पे जाऊँगी। उसके बाद कोई भी बैकग्राउंड जो है कलर्स सर्च करूँगी, तो आ जाते हैं, इतने सारे कलर्स आते हैं अलग-अलग टाइप्स में डिफरेंट, तो मैं वो चूज़ करूँगी और फिर मैं अपने सर्विसेज़ के बारे में अपनी पिक्चर लगाऊँगी, ताकि लोग मुझे जानें कि सन अगर मैं बिना पिक्चर लगाए भी ऐसे आईडी पे पोस्ट कर देती हूँ, तो लोग तो कहेंगे भाई किसी और को उठा के डाला है आपने। जब तक मैं अपनी प्रॉपर पिक्चर, अपना फ़ोन नंबर, हाँ स्कूल को मेंशन ना करूँ, तब तक मेरी स्कूल की ब्रांडिंग नहीं होगी, मेरी ब्रांडिंग नहीं होगी, मेरे काम की ब्रांडिंग नहीं होगी। ठीक है? तो आज जो कुछ भी हो मैं रेहान करेंगी कैंपस की वजह से, वहाँ से मुझे इतना सब कुछ सीखने को मिला और मुझे इंटर्नशिप वगैरह बहुत सारी चीज़ें, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। आमना, अपने मोबाइल का ना म्यूजिक साइलेंट पे कर दें, फेसबुक की नोटिफिकेशन आ रही है बार बार ना। अच्छा, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब मैं चाहूंगी कि आप ना रेहान स्कूल के डेली के टास्क के बारे में बताएं और वो टास्क कंप्लीट करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट यूज करती हैं ये भी बताएं, और वो टास्क किस तरह से कंप्लीट होते हैं ये भी बताएं। सबसे पहले तो मैं पहले पोस्टर बनाती हूँ, वो जैसे अभी मैंने आपको थंबनेल का बताया, वैसे ही हमने स्क्वायर साइज का फेसबुक का ब्लैंक पेज ले लेना है और उस पे जो मैंने आपको बताया सेम टू सेम उसी की तरह से हमें कैनवा पोस्ट करती हूँ। मैंने स्टोरी पोस्ट का अगर आप पूछना चाहें तो सबसे पहले तो हम अपने माइंड में कोई टॉपिक सोच लो, अब उस टॉपिक को हम जाएंगे चैट जीपीटी को देंगे या सर्च रेफरेंस के तौर पे मैंने प्लांट के ऊपर, मैंने वाटर के ऊपर अपना वो सर्च करा है, सोचा है टॉपिक, तो वो मुझे दे देगा कि एक स्टोरी बना के मैं लिखूंगी, मेक अ स्टोरी फॉर प्लांट, मेक अ स्टोरी फॉर वाटर, तो वो मुझे
दे देगा। अब आप उससे 10 पैराग्राफ मांगे, आप 100 पैराग्राफ मांगे, आप कितनी पैराग्राफ मांगे वो आपको देगा। ठीक है, अब उसके बाद जो उसका टॉपिक है उसके हिसाब से मैं अपनी इमेज लूंगी खुद क्रिएट करके। और उसके बाद फिर हमारी पूरी स्टडी है। एंड जब हम अपना प्लांट या वाटर पे जो भी बनाएंगे उसका टॉपिक पे, तो कैनवा पे जाएंगे, हम लोग वहाँ पे ब्लैंक पेज लेंगे और उसका बैकग्राउंड लगाएंगे, रेहान स्कूल का लोगो लगाएंगे, एक प्लांट लगाएंगे और जो आपको एडिशनल एलिमेंट्स पे जाके वो आप कर सकते अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि रेहान स्कूल के बच्चे जो सॉन्ग्स बनाते हैं वो कैसे बनते हैं? क्या। रेहान स्कूल के बच्चे गाना बनाते हैं वो कौन सी वेबसाइट से बनते हैं? वो सुनो AI.com से बनती है, जिससे हम लोग बहुत सारे अनलिमिटेड वो ऑफर होती है, वहाँ पे आप बना सकते हैं। और इसके अलावा हम जो इंटरव्यूज लेना देना करते हैं ये क्यों करते हैं? इससे हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके बारे में जान सकती हूँ, आप मेरे बारे में जान सकते हैं, मेरी लाइफ जर्नी के बारे में जान सकती हैं, मेरे गोल के बारे में, मेरे डेली रूटीन के बारे में, मैं क्या क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, सब एनीथिंग हमारी हम दूसरे बंदे के बारे में जान सकते हैं। अगर आप मेरी हौसले हैं, जब आप मुझसे सवाल करेंगे तो वही सवाल मैं अपने भी इंटरव्यू में कर सकती हूँ। नहीं, मुझे आपसे ये सीखने को मिला कि मैं ये सवाल कर सकती हूँ। और या फिर ये होता है कि आप मेरी लाइब्रेरी के बारे में जान सकते हैं, आप मेरे गोल के बारे में जान सकते हैं, आप मेरी डेली रूटीन के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि से आप कुछ भी मेरे बारे में जान सकते हो। और इससे हमारी कम्युनिकेशन, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब मुझे बताएं कि रेहान स्कूल में महीने में 3 बार एक्सपो क्यों जाते हैं हम लोग? एक्चुअली यूँ लेकर आते हैं हमारे स्कूल वाले, अलग अलग हमारे वहाँ पे इवेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो हमारा इवेंट हुआ था वो था आई थिंक जी। तो सॉरी, मेरा इंटरनेट का इशू हुआ। तो वो था हमारा मेरा ब्रांड पाकिस्तान का इवेंट। उससे पहले हमारे किस्त बाजार का लगा। अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो इससे ये होता है कि हमें कुछ सीखने को मिलता है। हम शॉप पे जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उनकी शॉप के बारे में जानते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या सेल कर रहे हैं, या आप क्या बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इस बार मेरे ब्रांड पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप मिली, बहुत सारे लोगों को एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करने को मिला, और खदमत की तरफ से भी मिले बहुत सारे। और हमने हमारा टास्क ये था कि हमें जाके जॉब फाइंड आउट करनी। ये डिफिकल्ट टास्क होता है मगर बहुत अच्छा टास्क था। आप उसमें ये था, हम लोगों ने अर्निंग करनी थी और वो जॉब के जरिए करनी थी। जरूरी नहीं है कि आप पैसे लें हर किसी से। ये था, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस बंदे का काम करते हैं, अगर आपके पास वो बंदे को काम अगर आपका पसंद आया तो वो आपको कहेगा, वो आपको पे खुद करेगा और वो फिर रखेगा और टाइम कि वो कहेगा कि आप पूरे तीनों दिन मेरे पास आए, मेरी शॉप की ब्रांडिंग करें। तो ऐसे ही ये होता है एक्सपो जाने का फायदा।
नया एक्सपीरियंस मिलता अच्छा अन्ना, आप मुझे बताएं, आप एक छोटी बच्ची हैं, इससे पहले आप जिस एजुकेशन स्कूल में पढ़ती थी, तो आप अपने लिहाज से बताएं, आपको कौन सा स्कूल ज्यादा अच्छा लगा, ये हमारा रेहान स्कूल या वो एजुकेशन स्कूल? जी मुझे ये वाला स्कूल बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसके बारे में बच्चे को फ्यूचर के बारे में सिखाया जा रहा है तो हम आने वाले फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए क्या क्या काम आ सकता है, आने वाला जो वक्त है वो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो इसीलिए हम लोगों को अभी से लीडर बनाया जाए ताकि आने वाले दौर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो क्या आप भी इंटर्नशिप पे जाती हैं? जी बिल्कुल, मैं इंटर्नशिप पे जाती हूँ। तो इंटर्नशिप क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। इंटर्नशिप में होता है कि आपको 3 महीने के लिए कहीं पे समझ लें अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे को कहीं जॉब मिलती है कहीं उसमें, तो हम सबसे पहले जाएंगे, मैं उससे इंटर्नशिप मांगूंगी। 3 महीने की मांग सकती हूँ आप, वो आपके ऊपर है। तो बस ज्यादातर मैं 3 महीने की मांगूंगी उससे। तो जब मैं उससे मांगूंगी मुझे उनके काम समझ में आएगा कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं अपनी जॉब अप्लाई करने का बोलूंगी। अगर वो रिजाइन करते हैं तो उन 3 महीने में वो हमें वॉच कर रहे होंगे कि ये बच्ची क्या कर रही है, ये क्या 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 कर रही है, उसका पूरा एक रिकॉर्ड बनेगा। ऐसे ही हम लोग का इंटर्नशिप पे जब भी हम जाते हैं, सबसे जब में, तो मेरा रिकॉर्ड वहाँ पे भी बनेगा। अच्छा अन्ना, मुझे बताएं आप, क्या आपके मिशन क्या है, या आपका गोल क्या है, आगे जाके आप कुछ बनना चाहेंगी? ये रेहान स्कूल में हर बच्चे का, टीचर का एक ना एक मिशन है कि वो आगे जाके ये बनेगा। आप क्या बनेंगी? मेरा मिशन है कि मैं एक एआई टीचर बनूं शरहाना वाला की तरह, ताकि मैं भी एक ऐसा स्कूल ओपन कर सकूं, एक काबिल बन सकूं कि बच्चों को आने वाले टाइम में यही पढ़ाई अप्रूव हो। आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो बच्चे नहीं सीख पाए पिछले दौर तो वो अब सीख सकते हैं। ये नहीं कि पीछे रहे। मैं भी इस तरह का एक स्कूल ओपन करना चाहती हूँ जिसमें एआई टीचर हो, एआई बच्चों को एआई के बारे में तालीम दी जाए, एआई सिखाई जाए, सब कुछ अर्थिंग। मेरा अच्छा अन्ना, मिशन अब हमें ना आने चाहते वाले हुए भी हमें, जी, वह एक वन ऑफ अच्छा, बहुत अच्छा जवाब था। तो हमें नेट बहुत ज़्यादा इशू कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना चाहते हुए भी इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन आप लास्ट में अगर कोई मैसेज दे चाहती हैं तो मैसेज दे दें। जी बिल्कुल, हर स्कूल आए हैं, हर स्कूल में बच्चों नेट से चला गया। कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा है कि वो एआई से अपनी करें, वो चाहते हैं तो इस नॉर्मल स्कूल में भी सकते हैं, डिग्री ले सकता है। यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डिग्री मैटर भी नहीं करती। ठीक है, आने इंटरनेट वाला चला गया। एआई कहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जिसकी वजह से हम डिग्री डजंट मैटर। जो लोग यूनिवर्सिटी में जाके एआई का कोर्स करें, आईटी का कोर्स करें, वो हम इतनी सी उम्र में हासिल करेंगे कैंपस। यही मेरा चल, प्लान थैंक यू सो मच अन्ना। अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ, आपने अपने बारे में बताया, रेहान स्कूल के बारे में बताया, आपने अपनी लाइफ गोल के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। है।